तो भाई सभी बच्चों को नमस्कार। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पूरे भारतवर्ष में सारा बच्चा इस समय देख ही रहा है कि जो भी 5 बजे के आसपास उसके बाद हुआ। और बहुत सारे बच्चे इस समय पर लगातार मैसेज कॉल ही आ रहे हैं कि सर क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को भी चोट आई हैं। और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे दूसरे थाने में भी हैं, इधर हम लोग इस थाने में हैं। और अब आगे का क्या होगा, ये भी एक बड़ा मैसेज आपके सामने आता है। तो अपनी तरफ से देखो, हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि आगे आवाज़ आ रही है। हाँ, तो हमारी तरफ से यही है कि पहले भी बच्चों के लिए जंग लड़ी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। दूसरा, जो बच्चे इस समय डिटेन हुए हैं वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हैं। और जो भी बच्चे अगर दिल्ली में कहीं भी हैं, हमें देख रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमारे जो भी लोग हैं साथ में उनसे संपर्क करें, क्योंकि आप हमारे ही कहने पे, हमारे ही आह्वान करने पर यहाँ पर आए थे, तो आप हमारी ही जिम्मेदारी हैं। सभी टीचर्स आप लोग के साथ में हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है या डरने की किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो गलत नहीं है उसमें। हाँ, कभी कभी कई बार क्या होता है कि रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी भटकाव पैदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्त, हमारा कभी भी ये मार्ग नहीं था किसी भी तरीके से। और दिन में भी जब हम बैठे थे वहाँ पर, तो ये कहा था हमने कि हो सकता है बहुत सारे लोग इस बीच में आएँ और हमें भटकाने की कोशिश करें, और आप देखिएगा वही हुआ। लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि यार, जिन लोगों से आप पढ़े हो, आप उन लोगों पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर किस पे करोगे। तो भाई, इसके बाद मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा, लास्ट में ये कहते हुए कि पहले भी आपके साथ थे, आज भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। ठीक है दोस्त, आप सब लोग जानते हैं रात के अभी 1 बजे हुए हैं और आदित्य सर डिटेन होते हैं यहाँ पर आपका, और अभी उनको छोड़ दिया गया है। बहुत सारे अध्यापक साथी ऐसे हैं जो बाहर हैं, सैकड़ों स्टूडेंट रात के 1 बजे बाहर हैं। तो ये सब जो इकट्ठा हुए, ये एक निष्कर्ष निकालने के लिए इकट्ठा हुए कि हम लोग अपनी डिमांड्स उठाएंगे। और मेरे दोस्त, आंदोलन आप सबको पता होना चाहिए कि वो कई बार सफल भी होता है, कई बार असफल भी होता है, लेकिन आंदोलन जैसी भावना को कभी मृत नहीं समझना चाहिए कि वह एक आपका मृत प्रक्रिया है या उसके द्वारा आपको रिजल्ट नहीं हासिल होंगे, और वो हमेशा होते हैं। और हम सब इस बात के लिए संघर्षशील रहेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में आएँ, जो भी रास्ता होगा। और सभी ऐसे होंगे, हो सकता है आपको दिखे कि किसी व्यक्ति की कोई नाराज़गी हो सकती है आपस में, लेकिन नाराज़गी दूर की जा सकती है सब लोगों की, क्योंकि अंतिम लक्ष्य सभी का एक है, आप सबका हित सब लोग चाहते हैं। सर देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आए और कहीं ना कहीं जो डिमांड थी वो यही थी कि जो परीक्षा व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। तो ये मुहिम, जैसा नवीन सर ने बोला, कि जारी थी और जारी रहेगी, क्योंकि समाधान मिला ही नहीं है। कुछ चीज़ें हुई आज जो नहीं होनी चाहिए थी, बट जब आंदोलन बहुत बड़े होते हैं, धरना इतना बड़ा होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काबू से बाहर जाती हैं। बट जैसा नवीन सर ने कहा कि ये आंदोलन की स्पिरिट नहीं मरनी चाहिए। सभी शिक्षक जैसे हमेशा साथ हुए हैं बच्चों के हित के लिए, वो हमेशा साथ ही रहें, क्योंकि हमारी यूनिटी जब तक बच्चों को नहीं दिखेगी या नहीं होगी, तब तक शायद कोई अच्छा परिणाम आ ही नहीं सकता है। इसलिए हम सभी का यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है, और इस मुहिम को, जो बच्चों को न्याय दिलाने की मुहिम है, ये नहीं बंद होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। सर, तो जैसा कि सभी सर लोगों ने कहा कि आंदोलन आपका जारी है, अब उसकी अगली प्रक्रिया क्या होगी वो आपको जल्दी आदित्य सर बताएंगे। तो जिससे कि आप सभी लोग एक, और हम सब सारे और साथी इकट्ठा होके, तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप सभी से कहना चाहूँगा और सभी शिक्षक बंधुओं से भी, कि इसमें आप इसको ये ना लें कि भाई हमने मतलब कोई चीज़ या सर ने कोई चीज़ ऐसे जानबूझकर या कुछ ऐसे। देखिए, जब 5-10 हज़ार आपके सामने बच्चे होते हैं और उस 5-10 हज़ार बच्चों में से 2,000 बच्चे कहते हैं हम नहीं उठेंगे, हम नहीं जाएंगे, तो वहाँ जो मैनेज करना, वहाँ संभालना, और इतने थके हारे होके, तो आप उसमें समझ सकते हैं कि आप एक शादी, अपने कोई नॉर्मल फंक्शन में कितना थकते हैं, या 5-6 दिन से 7 दिन से को लगा हो, तो उसमें मतलब देखिए, वो डिसीजन पे आप कोई डाउट नहीं कर सकते कि वो कोई माइंड से क्या वैसे, वो बहुत आपको हक दिलाने पवित्र आत्मा से लिया गया डिसीजन है। फिर से एक बार सभी शिक्षकों से कहूँगा, पॉजिटिव नोट पर आकर सब लोग एक साथ ये सारी चीज़ें अलग करके कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर। और जो बच्चे डिटेन हुए, उनकी स्वास्थ्य से लेकर सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सर लोग पूरी तरीके से अपने मैच्योर हैं, वो सब देखेंगे। पहली प्राथमिकता इन लोगों की वो है कि बच्चे सारे थानों से डिटेन जो है वो
अपने बाहर आएँ। जो बाहर के बच्चे भी खाना भी नहीं खाया है, सब इंतज़ार कर रहे हैं, वो सही से आज रात बिताएं, सही पूरे थके हुए हैं, वो बैठे फिर एक प्लान करें कि अब क्या है, अब की सिचुएशन के बाद में क्या। बाकी आगे आदित्य सर कहेंगे। जी सर। दोस्तों मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि देखिए, कभी भी है ना, आप अगर आंदोलन करते हैं तो आप नियम के अनुसार 100% नहीं जा सकते हैं। और यहाँ मौजूद हर शिक्षक इस बात से भली भांति सहमत है। आप मान लीजिए कि अगर आप 9 to 5 की नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 to 5 आपका आंदोलन होता है। ठीक है, कई बार आंदोलन के बीच में ही ऐसा मैसेज आ जाता है कि कल का परमिशन इनका है तो कैंसिल कर दो। वहाँ पर मजबूरी ये बन जाती है कि आज रात खाली नहीं होना है, आज रात उठना नहीं है। और सभी शिक्षकों ने मिलकर के ये निर्णय लिया। वहाँ पर हम डटे रहे, वहाँ तक हम अपनी बात पहुँचाते रहें। किसी को बुखार था, किसी को कोई पेट में दर्द था, किसी को कुछ था, किसी का गला बजा है, किसी के पैर में चोट है, और हम लगे रहे। हम सरकार से मांग करते रहे। हमने मांग क्या किया? यहीं की जो चोर है उसको हटाओ। हमें क्यों हटा रहे हो? कलम से क्रांति लाने वाले लोगों को अगर आप देश से हटाना शुरू करेंगे तो सारे चोर बेईमान ही बैठेंगे, और बैठेंगे तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे, और खिलवाड़ करेंगे तो फिर हम कहाँ से सही लोगों को यहाँ नियुक्ति दे पाएंगे? फिर तो चोर जो होगा वो पुलिस से ज़्यादा समझदार निकल जाएगा और पुलिस कभी उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहाँ पर एक सिस्टम के फेलियर की वजह से यहाँ बच्चा कभी सेलेक्ट नहीं हो पाता। और इस चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाई, बेहतर तरीके से उठाई, बेहतर तरीके से हम सब ने बात रखी। यकीन मानिए, जितनी भी तैयारियां अब तक हुई थी, इसमें पूरा एफर्ट लगा है, बहुत एफर्ट लगा है, हर व्यक्ति का लगा है, हर एक वॉलंटियर का लगा है। बहुत लोगों को चोट आई है, जो कि यहाँ से जाने के बाद में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर चाहे हॉस्पिटल है या फिर जो आनंद पर्वत में अभी लोग हैं, वहाँ कोई 50 लोग नहीं है डिटेन, और किसी को छोड़ा नहीं गया है। 20 से 25 लोग हैं, जहाँ जा करके हम लोग अभी बात करेंगे। और FIR हमारे सबके ऊपर में हो रखी है दोबारा से, बट वो वही है, नॉर्मल 223 BNS है, जो कि नियम के उल्लंघन का होता है। तो इसमें इतना भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर संवैधानिक तरीके से चीज़ें हो सकती हैं तो मुझे लगता है भारत में धरना होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर होता है तो उस पर सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए कि ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। हमने सभी शिक्षकों से वादा किया था कि आपको बराबर बोलने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और हमने उस वादे को निभाया है। हर एक शिक्षक अपने बच्चों से कनेक्ट कर पाए हैं, हर एक शिक्षक अपनी बातों को बोल पाए हैं। और शुक्रगुजार हूँ सभी शिक्षकों का जिन्हें उन्हें विश्वास दिखाया इस आंदोलन पे। चाहे पटना से हो, जयपुर से हो, मध्य प्रदेश से हो, अलग अलग जगह से वो आए, उन्होंने बच्चों के अंदर में वो उत्साह भरी, और उन्होंने ये दिखाया कि जब जब गलत होगा तब हमारे बच्चे उठते रहेंगे। और रही बात हमारी छोटे, हमारे ऊपर की FIR, अरेस्टेड, भैया अब तो ये मेरे डायरी में कॉमन हो गया। और मेरे क्या, लगभग हर टीचर के डायरी में ये कॉमन है। हमें इतना पता है कि शुरू में जब आप कितना भी कोई चीज़ गलत हो रहा हो और आप उसके लिए आवाज़ उठाओगे तो पहले परेशान आप ही होगे। तो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता। तो लगे हुए हैं यार, मिल करके हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। और जो लोग बाहर से चल चुके हैं उनके लिए मैं एक बात कहता हूँ, परेशान मत हो, आराम से आओ, कहीं उपद्रव मत करो, कुछ भी मत करो, ठीक है? हम आगे की चीज़ें आपको अपडेट करते रहेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ मौजूद होते तो आपको एहसास होता कि टीचर्स का आंदोलन था ही नहीं है। अगर आप इसे समझदारी मानते हैं कि 5 बजे हमको सबको उठ जाना चाहिए था, तो यकीन मानिए हमने ये समझदारी की कोशिश की थी। लेकिन बच्चा वहाँ बैठा हुआ बोल रहा था एक दूसरे से कि टीचर्स कहें ना तो भी नहीं उठना है यहाँ से, और हमारा दिल पसीज रहा था ये देख करके। आप बताइए कि जब बच्चा ये बात बोल रहा है कि यहाँ से तब भी नहीं उठना जब टीचर्स कहें तब भी, तो फिर हम वहाँ से कैसे निकल के आते हैं? कैसे आते हैं? उन बच्चों को पिटते हुए देखते हैं हम, कैसे आते हैं? हम बाद में जो है इनको उठा लेंगे। और बिल्कुल आनंद पर्वत में भी अभी प्रशांत सोलंकी सर वहीं पर है ना, तो आनंद पर्वत में भी जो डिटेन हुए हैं उन स्टूडेंट के साथ भी सारे टीचर्स सारे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको भी देखा जा रहा है, जो LNJP में है, जो RML में बच्चे हैं, उनको भी देखा जा रहा है, उनको भी देखा जा रहा है, पूरा ख्याल रखा जा रहा है ना। ये टीचर्स बच्चों के सुरक्षा के लिए ही हैं, और इन बच्चों का साथ इसलिए दे रहे हैं कि भाई बच्चों की लड़ाई है, और बच्चों की हक की लड़ाई तो भाई हम लड़ेंगे भाई। जब दिल से पढ़ाना जानते हैं तो दिल से लड़ाई लड़ना भी जानते हैं, तो हम तो लड़ेंगे भाई। बच्चा बहुत कुछ सीख गया है, बच्चे को पता है क्या हुआ। मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि अभी आदित्य सर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लिए, काफ़ी मेहनत की है, सुबह से मैं देख रहा हूँ। और रही बात 5 बजे प्रोटेस्ट एंड करने की, तो ये तो संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ पे 10 से 20 हज़ार बच्चे थे, और वहाँ पे खाना पीना सब कुछ का व्यवस्था था। बच्चों को कंट्रोल करना, 10 से 20 हज़ार बच्चों को कंट्रोल करना जो है संभव नहीं था। तो कुछ लोग हो सकता है कि मिसगाइड कर रहे होंगे कि ये प्रोटेस्ट जो होता है मिसलीड हुआ, लेकिन मिसलीड नहीं हुआ है। कोई भी रहेगा, कोई भी वहाँ पे लीडर रहता ना, तो शायद यही चीज़ बनता वहाँ पे। और हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे से ये हुआ, ठीक है ना।
और आगे का प्रक्रिया जो होगा इसके बारे में डिसीजन हम लोग लेंगे, सर लोग सब लोग मिलकर लेंगे। और बहुत अच्छे से लीड हुआ, आगे भी बहुत अच्छे से होने वाला है। भाई जब ये बच्चों का आंदोलन है और सब मिलके टीचर लड़ रहे हैं यूनिटी से, तो बच्चों के लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़ेगा, गुजरेंगे। बच्चों का क्लियर मैसेज था कि सर हम रोज़ रोज़ यहाँ पे दिल्ली नहीं पहुँच सकते, 2-2 हज़ार 1500 500 किलोमीटर से। हम इस आंदोलन को बिल्कुल भी किसी कीमत पे मरने नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे। बेईमान लोगों को सेलेक्ट नहीं होने देंगे इस करप्ट सिस्टम में। और ये आंदोलन चल रहा है, इसको चलाते रहेंगे, ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। बाकी सभी शिक्षक संघ जो पूरे दिन मेहनत करें, आप लोगों को बताए ऐसे। जय हिंद मेरे भाई, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बता दें कि आप सब हमारे छोटे भाई बहन हैं। आपके लिए जो हो सकता है हम सब कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि अभी रात के 1 बजे हैं और सारे टीचर यहाँ मौजूद हैं। उनका मकसद ये नहीं कि वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जितने स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में आए हैं तो बहुत दूर से आए हैं, हमारी एक आवाज़ पर सारे स्टूडेंट आकर खड़े हुए हैं, उन सब के लिए हम सोच रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है। प्रोटेस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है। जो बात बोली गई थी उसी बात पर आज भी अटल हैं कि आपके फेयर एग्जामिनेशन के लिए, आपके फ्यूचर के लड़ते रहेंगे। और जिन बच्चों को हम पे विश्वास है, हम सब पर विश्वास है, उन विश्वास को ना तो कभी हिलने दिया ना कभी हिलने देंगे। तो हर बच्चा भाई मन में विश्वास जो बना के आया है वो विश्वास ऐसे ही बनाए रखें। और आपके लिए जो सोचा है, जो ठान के बैठे हैं वो ठान के रहेंगे और आपकी जीत के लिए लड़ते रहेंगे। और FIR सर को पूरा एकदम आप देखोगे तो FIR एक के बाद एक हो रही है। हम पूछ रहे हैं कि इसके बाद ये FIR दोबारा हो सकती है क्या? क्या इतनी FIR कराने का कोई हमें मज़ा नहीं है भाई। हम चाहते हैं कि उस बच्चे के लिए हम करते रहें और उसके लिए लड़ते रहें। तो जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक आपके फ्यूचर के लिए हम सारी चीज़ें सही नहीं करते, हम रुकने वाले नहीं हैं। कंक्लूड कर दो आप। तो बच्चों, जैसा आपने देखा यहाँ पर कि सारे शिक्षक यहाँ पर आज इकट्ठा हुए और सभी शिक्षकों का शुक्रगुजार हैं हम सब लोग कि आज जो भी शिक्षक 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, निजी कारणों से हो सकता है उनको जाना पड़ा, तो सभी का शुक्रगुजार हम सब लोग हैं। और अभी रात को 1 बज रहे हैं। सारे शिक्षक आपके साथ हैं। जो यहाँ पे आपके नहीं दिख रहे हैं वो अभी बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करने में लगे होंगे और बारिश भी हो रही है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अभी आपका प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है। और प्लीज़ मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करूँगा कि काला चिट्ठा या इन सब चीज़ों पे ऐसी वीडियोस प्लीज़ ना बनाएं, बच्चों का भरोसा टूटेगा सर। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।